सभी लोग, और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को बोर्ड ने खुद बताया है कि हम बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड ने खुद जारी किया है कि इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सा आपका चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा कुछ। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतना 18 केवल टॉपिक पढ़ लो, इसी से आपका भैया बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। पूरी किताब में केवल आपको 18 टॉपिक पढ़ना है, और ये 18 टॉपिक पढ़ने के बाद आप 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, बोर्ड ने बताया है केवल आपको 18 ये टॉपिक पढ़ना है, और अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आप लोग भैया 95% लाओगे क्लास 10 इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को पूरा 18 टॉपिक समझाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है 2026 बोर्ड के लिए। पूरी किताब के 18 महत्वपूर्ण टॉपिक, केवल अगर आपने 18 टॉपिक पढ़ लिया इंग्लिश में, आप 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और बोर्ड परीक्षा में भैया टॉपिक जो है यही आएगा, बोर्ड पेपर में पूरा यही टॉपिक आएगा। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट लाइक करना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों की। वीडियो शेयर भी कर देना। देखो ये जो है 2026 बोर्ड में 95% की गारंटी, केवल आपको क्या करना है 18 टॉपिक पढ़ना है, जो कि मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने भी वाला हूं। ठीक है, बस 18 टॉपिक पढ़ लो, 95% की गारंटी है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश से डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, पूरी किताब का निचोड़ है, पूरे बुक का ये जो निचोड़ है भाई, पूरी बुक का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड इससे बाहर आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। माहौल बदल देंगे आपकी बार भैया, 95% लाके माहौल बदल देंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, इंग्लिश के पेपर के लिए। ठीक है, पूरा इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो देखो सेक्शन ए, सबसे पहले आपके बोर्ड पेपर में रहेगा सेक्शन ए। ठीक है, वो भी रीडिंग सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, जो कि सेक्शन ए रहेगा। अब सेक्शन ए में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, कि सेक्शन ए में हमारा क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला, यानी कि पहला आता है एन सीन पैसेज। ठीक है, एन सीन पैसेज आएगा, जो कि आपको 3 MCQ यानी कि 3 नंबर का, मतलब इसमें आपका एक छोटा सा एन सीन पैसेज रहेगा, इसमें 3 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। ये आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन को सही कर दिया, 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब ये बहुत आसान होता है, जैसे एक कहानी होता है, राजा था, उनकी 2 रानियां थी। ठीक है, ऐसे करके अब इसको आप जब आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक, और आप भैया कोई सा भी अनसीन पैसेज आएगा बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वो ट्रिक अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो दूसरा आपका इसमें रहेगा एन सीन पैसेज क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या रहेगा? एक एन सीन पैसेज रहेगा, मतलब एन सीन पैसेज में क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। कितने नंबर? 7 नंबर का। ठीक है, टोटल आपका रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब 10 नंबर आपको मिलेगा। देखो 7 नंबर का एक बड़ा एनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेगा, और एक छोटा सा एनसीन पैसेज रहेगा, जिसके आपके 3 MCQ ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएगा अगर आपने 2 एनसीन पैसेज सॉल्व कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव का, एक आपका लॉन्ग एनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, और अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, मान लो आपको नहीं आता तो ट्रिक से आप बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको यही पढ़ना है। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप लोग जितना भी अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरा डाउनलोड करके पढ़ लेना बिल्कुल फ्री में। अब हमारा आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपको क्या क्या पढ़ना है? सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग सेक्शन का रहेगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है लेटर एंड एप्लीकेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 4 मार्क्स। कितने नंबर? 4 नंबर। चाहे आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, अब बोर्ड ने बताया है कौन कौन सा लेटर हम बोर्ड में पूछेंगे। ठीक है, लिख लो। 100% नहीं, 1000% आपका यही आएगा। देखो सबसे पहले आप तैयार करना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, आपको ये तैयार कर लेना है कि आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, चाहे आपका सिस्टर का या ब्रदर का शादी हो, मैरिज हो। ठीक है, तो ये आप लेटर लिखो। मैं आपको अभी फॉर्मेट बता दूंगा, फॉर्मेट आप तैयार कर लेना। बस फॉर्मेट पे आप बहुत सारा लेटर लिख दोगे, एक ही फॉर्मेट पे सारा लेटर लिखा जाता है। अब अगला जो आपको तैयार करना है, दूसरा नंबर देखो, ये है राइट ए लेटर टू योर फादर या फिर ब्रदर, चाहे आपके पिता को या बड़े भाई को, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ मनी, 1500, जैसे 1500 रुपए भेजने के लिए आप यू टू पे योर कॉलेज फीस, आपको अपनी कॉलेज फीस पे करना है, एंड मेक अदर पेमेंट टू परचेज अ बुक, और कुछ और किताबें खरीदना है जिसके लिए पेमेंट करना है। इसके लिए आप अपने पिता या फिर अपने भाई को लिखो भैया 1500 रुपए देने के लिए एक लेटर लिखो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तीसरा आपको तैयार करना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ योर प्रपोजिंग ए ट्रिप हिल स्टेशन। ठीक है, बस आपको यही 3 लेटर तैयार कर लेना है, ये मात्र 3 लेटर, और आपको भैया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बस आप लोग तैयार कर लेना बस। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लाजवाब आपको पूरा पेपर करके आओगे 70 में 70 नंबर का। ठीक है।
अगला है एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, एप्लीकेशन देखो पहला आपको तैयार करना है, ये भी आपको दोनों में से कोई एक करो, चाहे लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, 4 ही नंबर मिलेगा। देखो एक लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर, ठीक है, ये आप तैयार कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल, तो आपको बस तैयार कर लेना है ये वाला आपको एप्लीकेशन। फिर दूसरा आपको कौन सा तैयार करना है, देखो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चाहे आपको स्कूल छोड़ने के लिए या फिर आपको दूसरे मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख दो, तो ये भी आप तैयार करना। और तीसरा आपको तैयार करना राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट आपका सप्लाई द वाटर इन योर कॉलेज, ठीक है, मतलब आपका जो है मतलब जो पानी है ना वो प्योर नहीं है, ठीक है, अशुद्ध पानी सप्लाई किया जा रहा है स्कूल में, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। तो ये 3 एप्लीकेशन तैयार करना, अगर आपने 3 एप्लीकेशन 3 लेटर में से कोई भी तैयार कर लिया आपका भैया ये 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 6 नंबर के लिए, चाहे आप डिस्क्राइब पैराग्राफ राइटिंग लिखो या रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ये 6 मार्क्स का आता है और 6 नंबर अभी आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान होता है ये आर्टिकल राइटिंग लिखना, ठीक है, निबंध की तरह जैसे आप निबंध लिखते हो वैसे आर्टिकल आप लिख देना। कौन कौन सा आर्टिकल तैयार कर लेना, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है 5 ऐसा आर्टिकल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, बस इतना आप तैयार कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करने का महत्व क्या है आपकी लाइफ में, अगर आप एक्सरसाइज का तो उसका महत्व क्या है। दूसरा यूजेज एंड मिस यूजेज मोबाइल फोन, मतलब जो यूज है मोबाइल फोन का उपयोग और दुरुपयोग आपको बताना है, ठीक है, एक निबंध की तरह लिखना, अगर आप हेडिंग बना के लिखते हो या विदाउट हेडिंग कोई दिक्कत नहीं। ए विजिट टू ए जू, जब आप एक जू को विजिट करते हो मतलब देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है वो लिखना है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी का महत्व क्या है आप ये वाला लिख सकते हो आर्टिकल। एंड सेव वाटर आर डूइंग इनफ, ये वाला लिख सकते हो। बस अगर आपने ये 5 तैयार कर लिया भैया आपका 6 में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो आप यही तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा हूं, पीडीएफ भी अभी मैं आपको दे दूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर पीडीएफ मिलेगा कहां, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, अभी वीडियो के बाद जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना। देखो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 10 में, तो ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल श्रवण लेक्चरर सर पे मिलेगा, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है श्रवण लेक्चरर सर, जाके ज्वाइन कर लो और बिल्कुल फ्री में भैया पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में 90% बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है। तो श्रवण लेक्चरर सर पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और सभी स्टूडेंट भैया इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, श्रवण लेक्चरर सर सेम ही है, आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डाउनलोड करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां आपको फ्री में मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ जाके श्रवण लेक्चरर सर आप इंस्टाग्राम पे जाना, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता ना एक वीडियो देखना, वहां मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करूंगा इंस्टाग्राम पे। और जितने बच्चे ऐप नहीं डाउनलोड किए श्रवण लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत होता है आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इसी नंबर पे 99 18 86 31 96, आप वहां क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये सारा। तो अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, क्योंकि वहां मैं आपको और भी वायरल पेपर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये है हमारा सेक्शन सी जो कि ग्रामर सेक्शन है और यहाँ हमारा 5वां जो रहेगा टॉपिक वो है 5 MCQ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो आपका ग्रामर में आएगा वो 5 MCQ आएगा, क्या आएगा 5 MCQ, जो कि आपका रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ सकता है, टेंस से आ सकता है, ठीक है। अब ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, कितना नंबर 5 नंबर, ठीक है, 5 आपका क्वेश्चन रहेगा तो 5 MCQ का 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहां जितने भी MCQ इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी दे दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। पंक्चुएशन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बता देंगे। एंड ट्रांसलेशन जो आप लोगों को आता है बोर्ड एग्जाम में, ट्रांसलेशन 4 नंबर, ये भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आप भैया टॉपिक जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है, आपको ये सारे टॉपिक तैयार करना है, ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के लिए आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बोर्ड एग्जाम तक आपको बिल्कुल टॉपर बना देंगे, 95% आप लोग लाओगे, 95%, बस आप लोग भैया मेहनत करो, ठीक है, तैयारी खूब अच्छे से करो। अब हमारा था लिटरेचर सेक्शन डी, यानी कि लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर में क्या होता है, प्रोज होता है प्लस पोएट्री होता है प्लस सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग प्रोज देखते हैं, ठीक है, प्रोज वाला सेक्शन। तो प्रोज जो रहेगा वो 15 मार्क्स का आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, 15 नंबर। अब 15 नंबर में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड ने बताया है कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला आपको तैयार करना है ए लेटर टू गॉड, जहां से एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, ठीक है। एंड नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर और ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लो भैया, बिल्कुल आपका प्रोज खत्म है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको 2 MCQ ऑन स्ट्रक्ट, एक एक्सट्रैक्ट रहेगा आपका चैप्टर से ही, और वहां 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ जो कि आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा अगर आपने कर दिया तो, ठीक है। नहीं आता आप ट्रिक से करना, छोड़कर मत आना, खाली पेज छोड़कर मत आना, ठीक है, करके आना, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब अगला आता है इसमें
प्रोज में जो कि आता है आपका इसमें 3 MCQ ऑन प्रोज लेसन। देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोज वाले लेसन होते हैं उसमें से 3 MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 MCQ मतलब वहां से आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और आपको ये 3 मार्क्स देकर जाएगा, 3 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने ये 3 ऑब्जेक्टिव कर दिया 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों का फिर है यहाँ 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 2 शॉर्ट्स आंसर मिलेगा। अब 2 शॉर्ट्स आंसर जो होंगे वो आपके एक शॉर्ट जो होगा वो 3 नंबर देकर जाएगा, 2 शॉर्ट्स आपको 6 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने दोनों शॉर्ट्स आंसर कर दिया तो 6 नंबर, और आपके जो शॉर्ट्स लॉन्ग सब उसी चैप्टर से आएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग वो वाले चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लो बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ठीक है। एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका 15 नंबर का प्रोज आएगा, ठीक है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जितने लॉन्ग हैं, शॉर्ट्स हैं, मैं आप लोगों को वहां टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। बस अगला देखो पोएट्री। पोएट्री में क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पोएट्री में आपको 3 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये टोटल 8 मार्क्स का आएगा। पोएट्री आपका 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 नंबर का आएगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपको तैयार करना है डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस, अमंडा, ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। बस 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। यहीं से आपका पोयम भी आएगा प्लस यहीं से आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा। बस आप लोग बस यही 3 चैप्टर तैयार करना है टोटल, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं 2 MCQ रहेगा ऑन एक्सट्रैक्ट, तो ये एक्सट्रैक्ट रहेगा। अब इसमें 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ और ये आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा, 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इसी चैप्टर से आपका या तो यहां से रहेगा यहां से या यहां से, तो जल्दी से ये चैप्टर बिल्कुल से तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, अब आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार करो, बहुत कम टाइम में आप ज्यादा तैयारी कर सकते हो। एंड फिर आपका आता है 1 शॉर्ट्स आंसर या पोयम, तो आप पोयम कर लेना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पोयम कर लिया तो 3 नंबर ये, और फिर आपको लास्ट में सेंट्रल आइडिया कर लेना। सेंट्रल आइडिया जो रहेगा इन्हीं 3 में से आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया का भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, टोटल आपको 8 नंबर पोएट्री का मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लास्ट में आता है आप लोगों का सप्लीमेंट्री, जो कि लिटरेचर में सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको 3 ऐसे चैप्टर, पहला आपको ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर आपको द नेकलेस एंड फुट विदाउट प्रिंट, तो ये आप 3 चैप्टर तैयार करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट मतलब आप कम समय में पूरी तैयारी कर सकते हो उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपको 5 MCQ रहेगा, आपके जो चैप्टर्स हैं वहां से 5 MCQ और ये आपको देकर जाएंगे 5 नंबर। कितने नंबर, 5 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 12 नंबर का रहेगा, 12 मार्क्स का सप्लीमेंट्री, जिसमें से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सोच सकते हो। एंड 1 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको कितने नंबर का रहेगा, 1 शॉर्ट जो कि रहेगा 3 नंबर का, और आपका ये एक लॉन्ग रहेगा जो कि 4 नंबर का, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा भैया सप्लीमेंट्री सेक्शन। बस ये आपके टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में जहां से क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल 70 में 70 नंबर का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना आप लोग तैयार कर लो, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे हैं पूरे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक्स आप लोग बस इतना ही टॉपिक आप लोग तैयार कर लो। इंग्लिश में आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, पूरा बुक आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितने बच्चे अभी भी आप लोग जाके आप PDF डाउनलोड कर लो, सभी स्टूडेंट जाके भैया सबसे पहले आप लिंक पे डाउनलोड आप जाके देख लो, टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ऐप की भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी करो, ठीक है। आप लोग जाके जल्दी से टेलीग्राम से चैनल आप लोग वहां भी ज्वाइन करो, पढ़ो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ID जान जाओ, सरवन लेक्चरर सर है, ठीक है, सरवन लेक्चरर सर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जाए।